नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उद्योग बिहार गुड़गांव के सैफरन कॉल सेंटर को सबसे बुता जगह माना जाता है। कहते हैं कि यह कॉल सेंटर कब्रिस्तान पर बना हुआ है। इस बीपीओ के कर्मचारी समर अब्बास, जो कि यहाँ पर पहले काम किया करते थे, वह यहाँ का एक दो बुता किस्सा हमें बताते हैं। और साल 2005 में रोज नाम की एक लड़की इस बीपीओ में काम करती थी। रोज बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की थी, हर कोई उसे पसंद करता था। एक बार उसे किसी की कॉल आई, जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक चलती रही। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसके बाद वह कॉल सेंटर से लंबी छुट्टी लेकर चली गई, और जब वह बहुत दिनों की छुट्टी के बाद भी वापस नहीं आई, तो कंपनी ने उसे ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि वह किसी कॉल या ईमेल का भी हमें जवाब नहीं दे रही थी। जहां पर वह रहती थी, कंपनी वालों ने उस मकान मालिक को रोज के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बताया कि वह लड़की तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। मगर अब्बास कहते हैं कि वह ना तो रोज से मिला और ना ही उसे देखा, क्योंकि वह इस घटना के बाद कंपनी को काफी झटका लगा था। लेकिन वहां पहले से काम करने वाले लोग कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ही सच है, क्योंकि इन सभी बातों से यही नतीजा निकलता है कि कंपनी ने एक भूत को काम पर रखा, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया और फिर वह वहां से गायब हो गया। कहते हैं कि यह कंपनी एक कब्रिस्तान पर बनी हुई थी। और समर कहते हैं, रोज वाली कहानी तो सिर्फ मैंने सुनी हुई है, लेकिन वहां और कुछ भी घटनाएं होती रहती हैं। जिस समय वह वहां पर मौजूद था, एक रात 1 बजे मैं पुरुषों के बाथरूम में गया। मैं उस वक्त नींद में था और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने लगा। उस वक्त बाथरूम में और कोई भी नहीं था। अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज मुझे आई। मुझे लगा कि महिलाओं के बाथरूम से कोई मदद के लिए मुझे चिल्ला रहा था, और मैं मदद के लिए जैसे ही बाहर गया, और मेरी सहकर्मी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है, लेकिन बाथरूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। एक घटना तब की थी जब कंपनी का परिवहन क्षेत्र बेसमेंट में था। एक सुबह 3 से 4 बजे के बीच मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था, और मैंने देखा कि परिवहन सुपरवाइजर बेसमेंट के बाहर भाग रहा था। मेरे पूछने के बाद भी उसने बताया कि वो अपना काम खत्म करने के बाद कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था, और उसने अपने पैर डेस्क पर टिकाए हुए थे, लेकिन किसी ने उसके पैरों पर किसी ने जैसे जोर से खींचा हो। लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर उसने सोने की दोबारा कोशिश की, लेकिन इस तरह से उसके साथ 2 बार हुआ। तीसरी बार जब उसे किसी ने कुर्सी से ही उठा दिया और उसे उठाकर फर्श पर फेंक दिया। उस वक्त वह परिवहन कमरे में अकेला था, इसलिए वह डर कर वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।